साथियों नमस्कार। इजी कार्ड बूस्टर मल्टीटेड में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साथियों, इजी कार्ड मल्टीटेड के अंदर अगर कोई व्यक्ति व्यापार के अंदर शामिल होता है तो सबसे पहले हमको उसका रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसको रजिस्टर्ड करना होता है। तो आज के इस वीडियो का जो सब्जेक्ट है कि हम कैसे किसी व्यक्ति को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, कैसे नए व्यक्ति का जब हम शामिल करते हैं व्यापार में तो उसको रजिस्टर्ड करके कैसे हम उसको आईडी जनरेट करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत ही आसान तरीके से समझ में आने वाला है कि कैसे किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन हम करते हैं। तो सबसे पहले अपन नमन करना चाहेंगे हमारे कंपनी के सीएमडी साहब मिस्टर विपुल मलिक जी को, जिनके कंधों पे आज एक बहुत बड़ी जवाबदारी है, जो कहीं न कहीं कई सारी कंपनियों की जवाबदारी अपने कंधों पे रखे हुए हैं और आज हमारे भी सपनों को अपने कंधे पे लेके चल रहे हैं और इजी कार्ड बूस्टर जैसा प्लेटफ़ॉर्म हमको दिया है, जहाँ से हम अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने वाले हैं। तो साथियों आइए हम आगे का उसको समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम किसी व्यक्ति को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। देखिए कि जब भी हम रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट ओपन करते हैं तो किसी न किसी ब्राउज़र की आवश्यकता पड़ती है। उस ब्राउज़र पे जाने के बाद सबसे पहले हमको कंपनी का वेबसाइट जो है वो हमको इंटर करना पड़ता है। जैसे हमने देखा कि यहाँ की वेबसाइट कंपनी की वेबसाइट जो है easycardbooster.com, ये हमने यहाँ पर डाला। डालने के बाद जैसे ही हम इसको इंटर करेंगे तो ऐसा एक हमारे सामने पेज ओपन हो जाएगा, जिसके माध्यम से हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। तो साथियों ये पेज आप जो देख रहे होंगे ये वेबसाइट का पहला पेज है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी जानकारी है। और साथियों जब भी हम नई किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको अवेलेबल हो जाती है वेबसाइट के माध्यम से। तो वहाँ वेबसाइट पे बहुत सारी जानकारी होती है जो हमको पूरा वेबसाइट को विजिट करना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि वेलकम टू इजी कार्ड के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है कि किस तरीके से इसमें कौन कौन से डायरेक्टर हैं और कंपनी का जो है विज़न क्या है, वो सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ से देखने को मिलती हैं। और इस तरीके से आपको कंपनी का वेबसाइट का पूरा पेज के अंदर बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, जिससे कि आपका जानकारी अपडेशन कंपनी के बारे में होने वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे सर ये न्यूज़ और इवेंट्स का जो एक ऑप्शन है, यहाँ लगातार आपको नए नए अपडेशन मिलता रहता है कि कंपनी कोई मैसेज आप तक पहुँचाना चाहती है, वो मैसेज जो है आप तक पहुँचता है इस न्यूज़ एंड इवेंट्स के माध्यम से। अभी आने वाले समय में लगातार आपको जो फंक्शन कहाँ कहाँ देश के किस किस कोने में हो रहे होंगे, कौन कौन से एजुकेशन प्रोग्राम हो रहे होंगे, वो भी आपको न्यूज़ के माध्यम से आसानी से देखने को मिल सकता है। उसके बाद कंपनी हर महीने हमारे टॉप अचीवर जो होते हैं उनका बाकायदा फ़ोटोग्राफ फ्लैश करती है वेबसाइट के ऊपर, जहां उनका नाम होता है, उनका एरिया होता है किस एरिया के हैं, उनका नाम के साथ में उनकी फ़ोटोग्राफ होती है। और इस तरीके से जो है उनके बारे में हमको लगातार अपडेशन हमको मिलता रहता है कि इस महीने का टॉप अचीवर कौन है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मेल और फीमेल जो भी टॉप अचीवर हैं उनकी बाकायदा फ़ोटोग्राफ और वो किस एरिया के हैं वो भी आपको लिख लिख के आ रहा है। मणिपुर, राजस्थान, कहाँ कहाँ से हैं, बिहार से हैं, तो वो सब आपके सामने, कर्नाटका से हैं, इस तरीके से आपके सामने ये अपडेशन होता रहता है। तो हमको लगातार वेबसाइट को विजिट करते रहना चाहिए, जिससे कि जो भी नया अपडेशन हो रहा है वो लगातार हमको मिलता रहे। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि नीचे काफ़ी सारी लिंक आपको दी हुई हैं, जिसके अंतर्गत आपको बहुत डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। अबाउट अस में जाने के बाद आपको कंपनी का पूरा ये विज़न, कंपनी की पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। बिजनेस प्लान के अंतर्गत आपको जो अपडेट बिजनेस प्लान है वो लगातार आपको वहाँ से आप पीपीटी के माध्यम से डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स की पूरी लिस्ट आपको वहाँ पे मिलने वाली है। गैलरी के माध्यम से जो भी अवार्ड जो भी फंक्शन होते हैं वो सारी गैलरी में आपको इमेजेस देखने को मिलने वाली है। बैंकर्स में आप जाएंगे तो बैंकर्स में आप देखेंगे कि वहाँ पर किस बैंक, कौन से बैंक अकाउंट्स में पैसा डालने से हमारा पैसा कंपनी तक पहुँच सकता है। लीगलिटी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो भी आप चेक कर सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप जो है वेबसाइट के फ्रंट पेज पे आपको ये मिलने वाली है। चलिए आइए आज हम जिस चीज़ को समझने का प्रयास करने वाले हैं उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दो चीज़ नज़र आ रहा होगा इजी कार्ड के नीचे कि लॉगिन और रजिस्टर्ड। तो लॉगिन और रजिस्टर्ड में से क्योंकि हम कहीं ना कहीं रजिस्टर करने वाले हैं तो यहीं से आप लॉगिन भी कर सकते हैं और यहीं से आप रजिस्टर भी कर सकते हैं। तो रजिस्टर के लिए आपने जैसे रजिस्टर पर क्लिक किया तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ गया, जिसमें आपको कुछ जानकारी, जो जिस व्यक्ति को आप ज्वाइन कराने वाले हैं, जिस व्यक्ति को आप मेंबर बनाने वाले हैं, उसकी कुछ जानकारी आपके पास होना ज़रूरी होती है। लेकिन एक सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है किसी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वो होता है स्पॉन्सर आईडी। स्पॉन्सर आईडी वो चीज़ होती है जिसके माध्यम से जो व्यक्ति लाया गया है, इस व्यापार के अंदर शामिल किया गया है, वो उस व्यक्ति को जो है वो ज्वाइन कर रहा है, इसके कारण जो है वो व्यक्ति की स्पॉन्सर आईडी यहाँ पर डलती है, जिससे उसको उसी आईडी से स्पॉन्सर होता है। अब उसको स्पॉन्सर करने के बाद आप चेक भी कर सकते हैं कि ये जो स्पॉन्सर आईडी हमने डाली है वो वाकई जिस नाम की स्पॉन्सर आईडी थी उसी नाम से आ रही है कि नहीं आ रही। कभी कभी अगर स्पॉन्सर आईडी गलत होगी तो यहाँ पे नाम आपको गलत आने वाला है। फिर उसके बाद आपने देखा तीसरा ऑप्शन में हम जाते हैं कि यहाँ पे कि ये भी बहुत
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी सोच समझ के ही हमको करना चाहिए कि उस व्यक्ति को हमने लेफ्ट में लगाना है या हमको राइट में लगाना है। वहाँ पे आपने जाके सेलेक्ट किया हमको इस व्यक्ति को लेफ्ट में लगाना है, हमने लेफ्ट कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर फुल नाम मांगता है, तो फुल नेम में आपको डालना है उस व्यक्ति का जो भी नेम है वो आपको पूरा नेम यहाँ पर डालना है, और वो नेम डालना है जो उसका ऑलरेडी पैन कार्ड में या उसका बैंक अकाउंट में जो उसका नाम है वही नाम आपको डालना है। मैंने यहाँ पर डाल दिया इजी कार्ड मल्टीटेड। अब इजी कार्ड मल्टीटेड डालने के बाद फिर यहाँ पर फादर्स नेम आता है, तो फिर मैंने यहाँ पे फादर्स नेम में भी वही डाल दिया इजी कार्ड मल्टीटेड। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि तीसरा ऑप्शन आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अपने को डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ आपको उसने बताई है वो डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर डाल दिया। डालने के बाद आप यहाँ से डायरेक्ट जो है सन को भी चेंज कर सकते हैं, तो उसका जो सन है 80 है 90 है जो भी है वो आपने डाल दिया। डालने के बाद फिर आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। फिर यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं, मेल होगा तो मेल करिए, फीमेल है तो फीमेल करिए। और फिर उसके बाद में उसको देखिए सिंगल है तो सिंगल कीजिए, मैरिड है तो मैरिड कर दीजिए। फिर यहाँ से ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट मांगता है यहाँ पे, वो है मेल आईडी। तो आप कोई भी मेल आईडी यहाँ पर डाल सकते हैं, जो भी मेल आईडी उस सामने वाले व्यक्ति ने आपको दिया है उसकी मेल आईडी डालने के बाद अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है मोबाइल नंबर। तो जो भी मोबाइल नंबर आपको दिया हुआ है मोबाइल नंबर आपको डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको डाल के दिखाता हूँ कि ये मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर को डालने हैं हमने जो भी वो व्यक्ति जिसने भी आपको मोबाइल नंबर दिया है उसका मोबाइल नंबर डाल दें। उसको डालने से एक फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि जब भी कभी अगर वो पासवर्ड उसको मिस हो जाता है तो उसको पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड पे जाएगा तो उसी मोबाइल नंबर पे उसका मैसेज आ जाएगा, पहली चीज़। और जैसे अभी ये फॉर्म को आप लॉगिन करेंगे तत्काल मैसेज जो है वो उसके मोबाइल पर जाने वाला है। तो इस तरीके से आप जो है ये कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर आप जिस स्टेट का वो व्यक्ति है उस स्टेट को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। देखा आपने, जैसे मान लेते हैं दिल्ली से आपने सेलेक्ट कर दिया। अब दिल्ली में वो कहाँ से है, न्यू दिल्ली से है तो न्यू दिल्ली कर दिया आपने। फिर यहाँ पे आपने देखा आई एग्री के पहले अगर आप चाहें तो टर्म एंड कंडीशन पूरा फ्रंट पेज है, उसके अंदर आप जाके टर्म एंड कंडीशन को स्टडी कर सकते हैं। और नहीं करते हैं तो आपने आई एग्री किया। आई एग्री करने के बाद ये सबमिट का ऑप्शन आपसे मांगता है, सबमिट आप करेंगे तो फिर आपके पास एक मैसेज आएगा, आर यू श्योर टू कंटिन्यू विथ द स्पॉन्सर आईडी। आपने स्पॉन्सर आईडी क्या सही डाली है, यस इस स्पॉन्सर आईडी से आप इसको कंटिन्यू लॉगिन करना चाहिए, वो रजिस्टर करना चाहेंगे तो आपने यस ओके कर दिया। जैसे आप इसको ये ओके करेंगे तो फिर ये आपको एक मैसेज बोलेगा कि मेंबर सक्सेसफुल रजिस्टर्ड, मतलब आपका जो मेंबर की आपने डिटेल डाली थी वो व्यक्ति रजिस्टर्ड हो चुका है। और उसके रजिस्टर्ड होने के बाद इस तरीके से मैसेज उसके सामने वाले के पास पहुंच चुका है, जहां उसका इजी कार्ड की आईडी पहुंच चुकी है, इजी कार्ड की पासवर्ड पहुंच चुका है, उसके बाद उसका ट्रांजेक्शन पासवर्ड भी पहुंच चुका है। अब इस तरीके से आपके सामने जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो नीचे एक ऐसा पेज आता है। इसको अगर आपको लगता है उस व्यक्ति के पास मैसेज गया है कि नहीं गया है तो भी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसको वहाँ से व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसको शेयर के ऑप्शन पे जाके आप उसको व्हाट्सअप करके बता सकते हैं, क्योंकि इस पेज के अंदर आप देख रहे होंगे कि उसका आईडी नंबर भी है, उसका पासवर्ड भी है और उसका ट्रांजेक्शन पासवर्ड भी है। अब साथियों ट्रांजेक्शन पासवर्ड ये पासवर्ड तो काम आने वाला है जब आप आईडी को लॉगिन कर रहे होंगे, लेकिन ट्रांजेक्शन पासवर्ड आपको काम आने वाला है जब आप कोई पिन क्रिएट कर रहे होंगे या वैलेट पे जाके आप जो भी कार्यक्रम करने वाले हैं उसमें आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। अब इसको वैलेट को समझने के लिए हम लोग सेकंड वीडियो में समझेंगे, उसके लिए मैं सेकंड वीडियो आप बहुत जल्दी आपके पास देने वाला हूं। तो आज का वीडियो से हमने समझ गया कि किस तरीके से हमको फॉर्म को लॉगिन करना, फॉर्म को रजिस्टर्ड करना है, किसी व्यक्ति को इस व्यापार में शामिल करने के लिए कैसे उसका रजिस्ट्रेशन करना है। तो साथियों मुझे लगता है कि बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया और आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया है। बहुत जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में। इसी के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय इजी कार्ड।